नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनवीर सिंह अपने चैनल वैद्य किंग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक हम पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उस पर बात करते हैं। कीड़े किस तरीके से प्रवेश करते हैं और यह पेट में क्यों बनते हैं। अब पेट में बन भी गए हैं तो इनके क्या क्या दुष्प्रभाव बॉडी पर देखने को मिलते हैं और इससे क्या बॉडी में हानि पहुंचती है। दोस्तों, बहुत से लोग इसको अनदेखा कर देते हैं और इसको छोटा मोटा रोग समझ करके इग्नोर मार देते हैं। दोस्तों, होता क्या है, धीरे धीरे ये रोग बड़ा रूप ले लेता है, फिर आपको और भी दिक्कतें बहुत सी आने लगती हैं। तो इन दिक्कतों से बचने के लिए हम आपको बहुत ही सरल उपाय, आसान उपाय और घर पर ही आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। बॉडी में पनपता रहता है और ये जो कीड़े होते हैं बॉडी में अपनी तादाद बढ़ाते जाते हैं। और दोस्तों, ज़्यादातर बच्चों की जो ग्रोथ होती है ना, उम्र के हिसाब से ये जो है कीड़े किसी को भी हो सकते हैं। उम्र का इसमें कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। बच्चों को भी हो सकते हैं, चाहे वो 4 दिन का हो, 1 महीने का हो या फिर 100 साल का बुजुर्ग हो। तो दोस्तों, पेट में कीड़े हो गए, अब आप पहचानोगे कैसे, इस पर भी बात करते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि कीड़े होने के क्या क्या संकेत बॉडी में हमें महसूस होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी में कीड़े हैं। वो है हमारा नाक खुजाना। ज़्यादातर बच्चे आपको दिखेंगे कि नाक में खुजली होती है। सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है, बेवजह वो नाक खुजाते रहते हैं। और दोस्तों, दूसरा सिम्टम्स आपको बहुत ही सरल मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो चेहरा है ना, इस पर वाइट छोटे छोटे से आपको धब्बे से दिखाई देंगे। जो स्किन है ना, स्किन का कलर थोड़ा सा सफ़ेद रंग में आ जाता है। बहुत ही आसान सरल तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। यदि आपका बच्चा है, 4 साल का हो, 10 साल का हो या 12 साल का हो, तो सोते समय क्या होता है कि उसके मुंह से लार आती रहती है। सो गया और देखोगे आपका बच्चा नींद में दांत किटकिटा रहा है या कहीं बैठा है तो दांत किटकिटा रहा है। तो दोस्तों, इससे आप समझें कि आपकी जो समस्या है ये कीड़े की है। और एक सिम्टम्स और मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि बच्चा मल करे तो मल में यदि कुछ हलचल सी हो रही हो, कीड़े से चलते आपको दिखाई दे रहे हों, किसी किसी के तो पटेरे जैसे पड़ जाते हैं, लंबे लंबे, जो केंचुआ नहीं होता खेतों में जो पाया जाता है, केंचुए टाइप के कीड़े जो है मल के अंदर हो जाते हैं किसी किसी बच्चे के। और दोस्तों, एक समस्या ये भी है कि मल द्वार पर उसके खुजली होने लगती है या फिर कीड़े काटने लगते हैं, जिसको चुनूना बोलते हैं। दोस्तों, ऐसी समस्या बच्चों के साथ ज़्यादातर चुनूना वाली होती है। और दोस्तों, ऐसी समस्या से बचने के लिए हम आपको बहुत ही सरल व आसान उपाय बताएंगे और करना क्या है ये भी आपको बताएंगे। दोस्त, या तो आपने गंदा पानी पी लिया, उसकी वजह से होते हैं, या फिर आपने हाथ वगैरह धोए नहीं और कहीं आप ऐसी जगह काम कर रहे हो या दूषित जगह है, तो वो हाथ के जरिए आपके अंदर प्रवेश हो जाते हैं, फिर वो अंदर तादाद बढ़ाते रहते हैं। और दोस्तों, बहुत से लोग जो मांसाहारी होते हैं, जो मीट मांस खाते हैं या रखा हुआ उन्होंने मांस खा लिया है या कुछ कच्चा मांस खा लिया है, तो ये क्या है, ये भी एक मेन कारण होता है कि ये अंदर जा कर के कहीं न कहीं उत्पन्न होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये सारी समस्याएँ बता दी कि कीड़े किस तरीके से आपकी बॉडी में आ सकते हैं। और दोस्तों, किसी-किसी के तो जैसे आपने दूध पिया, बच्चे को दूध पिलाया आपने बच्चे को दूध पिलाया और वो पचा नहीं, काफ़ी समय तक उसके पेट में ही रहा या फिर धीरे-धीरे करके स्टोर होता है। तो ये जो है धीरे-धीरे जो है वहाँ पर अपना गट बनाता जाता है और ये धीरे-धीरे अपना तादाद बढ़ाता जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा कर लेता है और फिर कीड़े जो है वहीं के वहीं चुपके रहते हैं। और दोस्तों, पेट में कीड़े जब चुपके रहते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है। उनकी बॉडी का जो विकास होता है, हड्डियाँ जो बढ़नी हों, मांसपेशियाँ बढ़नी हों, तो वो रुक जाती हैं। होते हैं, एक ही उम्र के बच्चे होते हैं, उनसे जिस बच्चे के पेट में कीड़े हैं उसका विकास रुक जाता है और वो जो है अपने साथी बच्चों से कमज़ोर होगा और दुबला पतला होगा, खाना ठीक खाएगा। और दोस्तों, ज़्यादातर ऐसे बच्चे दूध पीते नहीं हैं। दूध दो तो अरे मना करेंगे, चटपटा थोड़ा बहुत खा लेंगे, इच्छा तो खाने की होती नहीं है, भूख एकदम मर जाती है। दोस्तों, ऐसी समस्या यदि आपके बच्चे के साथ या आपके साथ हो रही है, तो आप आज के बताए गए नुस्खे को आप अपने ऊपर आजमाएं। मात्र 3 दिन का खेल है, बस 3 दिन में ही आपके पेट के कीड़े सारे बाहर होंगे। इनसे होने वाली जो परेशानियां लगभग सेम सी होती हैं,
पीलिया की समस्या हो जाती है, पेट में दर्द होता है, किसी किसी के पेट में खिंचाव सा होता है, गैस बन जाती है, खून की कमी होती है, तो जहाँ खाना पचना चाहिए आते हैं जो मल को आपके मथने का काम करती हैं, यदि उसमें कीड़े बैठे हुए हैं कहीं, तो क्या होगा कि आपकी खाने की जो खाना पचाने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है। तो दोस्तों ये जो कीड़े हैं, अब इनको बाहर निकालने के लिए आपको ये जड़ी बूटियों का प्रयोग तो करना पड़ेगा। तो तुलसी के पत्ते लें, आपके एक मुट्ठी लें या एक चम्मच रस उसका निकला है उतने पत्ते लेने हैं। अब पत्ते तोड़ करके आपको अच्छे से साफ करके सिलबट्टे पर रगड़ें और किसी कपड़े की मदद से उसका रस निकालना है और सुबह सुबह एक चम्मच शहद में मिक्स करके वो और सुबह खाली पेट पी लें। यदि बच्चा है तो 4 बूंद शहद, 4 ये अर्क की आप डाल सकते हैं और मात्र 3 दिन सुबह सुबह करना है। आपके पेट के कीड़े एकदम सफा हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा कब बाहर निकल गए। दूसरा नुस्खा है नीम के ताजा पत्ते, बड़े हैं तो 1 चम्मच रस शहद के साथ, सेम आपको सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद 1 चम्मच रस और 1 चम्मच उसमें शहद मिला करके सुबह खाली पेट पीना है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कम से कम 1 घंटे आपको कुछ भी नहीं खाना है। जो आप औषधि लिया आपने, जो अर्क लिया है, उसको अपना काम करने दें। मात्र मात्र 3 दिन में आपके पेट के कीड़े एकदम बाहर होंगे और आप फिर से स्वस्थ होने लगोगे। ये 2 नुस्खे मैंने आपको बता दिए। और दोस्तों जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद एक औषधि आती है कुर्मी कुठार रस। अगर बड़े हैं तो एक एक गोली सुबह शाम खाना शुरू कर दें। किसी भी कंपनी की ये औषधि आप ले सकते हैं, हम किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य जी से सलाह जरूर लें, तब इसका प्रयोग करें। ये आपकी नॉलेज के लिए है और आप जो है ले सकते हैं। वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो कंपनियां हैं कोई भी दवा बनाती हैं बड़े शोध के बाद बनाती हैं। एक एक गोली आपको सुबह शाम ताज़ा पानी से लें, 3 दिन में ही फिट हो जाओगे, आपको फिर आगे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा है उम्र के हिसाब से चौथाई या आधी गोली, 1-2 साल का है तो चौथा हिस्सा, और 5-6 साल का है तो आधी टैबलेट उसको दे सकते हैं, आधी गोली पानी में घोल के दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट उसको पानी के साथ निगला सकते हैं। दोस्तों मात्र 3 दिन में आपके कीड़े बाहर हो जाएंगे और आप एकदम स्वस्थ होने लगोगे और आपका बच्चा है ग्रो करने लगेगा, बॉडी पकड़ने लगेगा, उसकी हेल्थ बनने लगेगी और आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा खाना लेके, वो खुद खाना ढूंढेगा और खुद आपको रसोई में ले जा करके खाना मांगेगा। अग्नि जो है उसको शांत कर देते हैं, भूख को मार देते हैं। दोस्तों आपके बच्चों की गलती नहीं है इसमें। आप जो है पहले कीड़े का टेस्ट करें, जांच करवाएं, या फिर आप इसको सिम्टम्स को पहचानें कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं हैं। उसके बाद ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, इसका प्रयोग करें। यदि पेट में कीड़े नहीं भी हैं तो भी आप इसको दे सकते हैं, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक।